एक बड़े बिल्डर पर हुई कार्रवाई की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जाने माने बिल्डर सुपरटेक के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर के अरोड़ा को 10 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया है। आर के अरोड़ा को हवाला से जुड़े कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बीती रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। आर के अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाला के आरोप हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा कि सुपरटेक के 600 फ्लैट खरीदारों को अब तक मकान नहीं मिले। सुपरटेक ने करीब 630 करोड़ रुपए के फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर किया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में सुपरटेक के खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोर्ट में आर के अरोड़ा के वकील का तर्क था कि 2021 से आर के अरोड़ा ईडी की जो जांच है उसमें सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसे जुटाकर खरीदारों को मकान दें, मकान देर से देना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। पटियाला कोर्ट में चली 1.5 घंटे बहस के दौरान ईडी के वकील का जहां यह तर्क था कि आर के अरोड़ा की कस्टडी मिलने से उन्हें डिजिटल एविडेंस जुटाने में मदद मिलेगी, वहीं सुपरटेक के वकीलों ने यह दलील दी कि आर के अरोड़ा शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं और होम बायर्स और सुपरटेक के बीच ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन पूरा पैसा चुकाने के बाद भी किसी को फ्लैट देर से देना या अंतहीन इंतजार कराना कितना बड़ा अपराध है, ये जानना चाहते हैं तो पटियाला हाउस कोर्ट से 30 किलोमीटर दूर सुपरटेक के इको विलेज के बाहर खड़े इन लोगों से मिले। ये तस्वीरें हैं जो कि आपके स्क्रीन पर। एक फ्लैट खरीदार मनीष अपने बेटे को फ्लैट दिखा रहे हैं जिसका पैसा उन्होंने बेटे के जन्म से पहले ही दे दिया था। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फ्लैट अब तक नहीं मिला। वहीं 65 साल के अनूप मुखर्जी को जैसे तैसे फ्लैट तो मिल गया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। 2010 में घर बुक किया था सुपरटेक इको विलेज 1 में, लेकिन आज तक मुझे घर नहीं मिला है। और आज कल जो है सो न्यूज़ पता लगा कि अरोड़ा साहब, सीनियर अरोड़ा साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बात से खुशी भी है और दुविधा भी है। खुशी इस बात की है कि अरोड़ा साहब को उनके कर्मों का फल मिल रहा, अच्छी बात है, ज़रूर मिलना चाहिए। दुविधा इस बात की है कि अरोड़ा साहब तो चले जाएंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उसको पूरा कौन करेगा। हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, हमने मकान ख़रीदा यहाँ पे, ना हमें आज तक पोजीशन मिला, ना हमें रजिस्ट्री हो पा रही है। हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन्होंने मिस्टर अरोड़ा ने यूनियन बैंक से 432 करोड़ का लोन लेके ये इको विलेज 2 बनाया है। पैसा उसने 1 रुपये नहीं दिया उसको। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कल यहाँ बोर्ड लगा दे कि ये मकान सारे खाली करो क्योंकि ये मॉर्टगेज्ड है हमारे ऊपर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो खरीदार परेशान हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि सुपरटेक ग्रुप ने फ्लैट बनाने के लिए खरीदारों से पैसे लिए और बैंकों से लोन लिया, लेकिन आरोप है कि इस फंड को गलत तरीके से जमीन खरीदने में लगा दिया, यानी कि फंड डाइवर्ट करने का आरोप। इस जमीन को बाद में गिरवी रखकर बैंकों का लोन चुकाया गया, यह एक आरोप। जांच में पता चला, ये सूत्र बताते हैं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पैसा चुकाने में सुपरटेक ने डिफॉल्ट किया। इसकी वजह से सुपरटेक को दिया गया करीब 1500 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। इस सिलसिले में ईडी ने सुपरटेक के सीएमडी की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। जैसे कि 11 अप्रैल को ईडी ने आर के अरोड़ा की 40.39 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली, यानी कि जब्त कर ली, अटैच कर ली। इनमें 25 अचल संपत्तियां हैं, जिनमें उत्तराखंड और मेरठ के मॉल शामिल हैं। सुपरटेक बीते कई साल से विवादों में चल रहा है। इसके खिलाफ यूपी में रेरा के तहत 27 केस दर्ज है। कंपनी के खिलाफ 2538 शिकायतें दायर हैं। यूपी रेरा में 133 मामलों में सुपरटेक को पैसा लौटाने का आदेश दिया गया है। 1347 मामलों में फ्लैटों के कब्जे से जुड़े हुए हैं, यानी कि लोगों ने इतनी शिकायतें की हैं।
सितंबर 2021 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा को यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र यानी कि YEIDA में कई साल तक एक खरीदार को फ्लैट का कब्जा न सौंपने और फिर पैसा वापस करने में नाकाम रहने में 3 साल की जेल की सजा भी सुना चुका है। आपको याद होगा, नोएडा में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के निवासियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक के ट्विन टावर ढहाने के आदेश भी दे चुका है। ये जो 2 टावर थे नोएडा में, जो 9 सेकंड में ढहा दिए गए। सुपरटेक से जुड़े मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कुमार मिहिर से। जी, आरके अरोड़ा जो सुपरटेक के प्रमोटर हैं, वो रियल एस्टेट के सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। उनको इस तरह से अरेस्ट करना बाकी बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि वो जो होम बायर्स हैं, जो लोगों का विश्वास के बाद लोगों ने उन पे इतना विश्वास करके जो उनको अपना हार्ड अर्न मनी सौंपा है, उसको मिसयूज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डेटरिंग स्टेप होगा बाकी बिल्डर्स के लिए कि वो जो लोगों का ट्रस्ट है उसको अपने अंदर बनाए रखें और जो प्रोजेक्ट्स है उनको समय पे कंप्लीट करें। ये जो कंप्लेंट्स आरके अरोड़ा के अगेंस्ट की गई थी, वो होम बायर्स का मनी डाइवर्जन और उसके बाद उस पैसे का साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। साथ ही जो सुपरटेक के एमडी पे आरोप है वो ये भी है कि उन्होंने बैंकों से काफी कर्ज लिया और उस पैसे को भी डाइवर्ट किया। पीएमएलए, जैसा आपको पता है, एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है जिसके अंदर जो अक्यूज होता है ओनस उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई है और जो पैसा उसके पास से अटैच हुआ है या प्रोविजनल अटैचमेंट में गया है या जो प्रॉपर्टीज उसके पास से अटैच की गई हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के द्वारा अर्जित नहीं की गई हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आरके अरोड़ा जो सुपरटेक ग्रुप है वो अभी अभी इंसॉल्वेंसी से रिकवर हुआ है और उसमें रिवर्स इंसॉल्वेंसी की गई है जो एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद। उसको आगे रिजोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और ये किसी न किसी हद तक ना सिर्फ सुपरटेक के बायर बल्कि और बिल्डर्स के बायर्स को भी ये फैसला, ये जो अरेस्ट किया गया है, वो उसको अफेक्ट करेगा।